कम लोग ही जानते हैं कि भारतीय संविधान में पलामू के दो महान विभूतियों का अतुलनीय योगदान रहा है। यदुवंश सहाय उर्फ यदु बाबू और अमीय कुमार घोष उर्फ गोपा बाबू। ये दोनों शख्स पलामू के थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महती भूमिका तो निभाया ही, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान समिति में बतौर सदस्य भी इन्हें शामिल किया गया। यह पलामू के लिए गौरव की बात है। संविधान दिवस के अवसर पर इन महान विभूतियों को पलामू ने याद किया और यदुवंश सहाय के पुत्र को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान संविधान की प्रस्तावना, जिसे संविधान की मूल आत्मा भी कहा जाता है, उसका सामूहिक पाठ कर जिला प्रशासन ने सत्य व कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते रहने के संकल्प को दोहराया। इस दौरान पलामू के उपायुक्त शशि रंजन, एसपी चंदन कुमार सिन्हा, डीडीसी मेघा भारद्वाज और डीपीआरओ कुमार आनंद की मौजूदगी में संविधान दिवस पर मीडिया पर भी चर्चा हुई। अमर उजाला नई दिल्ली के डिप्टी न्यूज एडिटर प्रभात मिश्र सुमन, जो कि पलामू के ही रहने वाले हैं, उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में पलामू के योगदान विषय पर समग्रता में अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि संविधान सभा के सदस्य यदुवंश सहाय उर्फ यदु बाबू ने संविधान के अनुच्छेद 264 क के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 16 अक्टूबर 1949 को इस विषय पर महत्वपूर्ण भाषण भी दिया था। साथ ही यह भी बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान की मूल प्रति पर अमीय कुमार घोष एवं यदुवंश सहाय ने समिति के सदस्य होने के नाते अपना हस्ताक्षर भी किया था, जिसे सहेज कर रखा गया है। यदुवंश सहाय के निधन के बाद भारतीय संसद में पारित शोक प्रस्ताव की सूचना देने वाला एयरमेल का भी जिक्र इस दौरान किया गया और उन्होंने इसकी शान में मेदिनीनगर में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम के लगे शिलापट पर अंकित इनके नामों की चर्चा की और बताया कि शब्दों के शुद्धिकरण की आवश्यकता है, जिस पर जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। बहरहाल पलामू आंदोलन की धरती रही है, संघर्षों की भूमि रही है। पलामू से कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी निकले जो आज़ादी के आंदोलन में जेल गए और जिन्होंने अपनी शहादत तक दी। संविधान दिवस के बहाने ही हम पलामू के इन विभूतियों को याद तो कर रहे हैं, जिन्हें पलामू भी नमन करता है। ऐसे ही जरूरत है समय समय पर पलामू के तमाम विभूतियों को याद करते रहने की, उन्हें सम्मान देने की, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पलामू के संघर्षशील विरासत से परिचित कराया जा सके।